कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार दोपहर हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी पहुंचेंगे। उनके स्वागत को लेकर पूरे नगर में सजावट और तैयारियां जोरों पर हैं। राहुल गांधी सबसे पहले गांधी चौक जाएंगे, जहां 1989 में उनके पिता राजीव गांधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसके बाद वो कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे, जिसमें संगठन को मजबूती देने और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्षों के परिजनों को भी रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। दस दिन तक एक साथ हम सब रहेंगे तो एक परिवार जैसा वातावरण रहेगा। एक टीम में एक कनेक्शन बनता है आपस का, एक दूसरे के प्रति आदर बनता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण बनता है, कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण बनता है, उसका आभास है। 1998 में एक बार चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का, काफी असर हुआ था। उसके बाद क्या प्रभाव देखते हैं? दिग्विजय सिंह जी जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके बाद हमारी सरकार में लक्षण अच्छे हैं। पचमढ़ी हमारे लिए शुभ है। छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग और ट्रेजरी विभाग ने व्यवसायियों के हित में जीएसटी रिटर्न के भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी है। इस सुविधा की मांग जीएसटी लागू होने के प्रारंभिक काल से ही व्यापारी वर्ग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कई व्यापारिक संगठनों की तरफ से लगातार की जा रही थी। व्यापारिक वर्ग का कहना था कि यदि आधुनिक डिजिटल माध्यम जैसे यूपीआई और कार्ड भुगतान को जीएसटी पोर्टल से जोड़ा जाए तो राज्य में कर भुगतान और अधिक सुगम और पारदर्शी हो सकेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए करदाताओं की सुविधा और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दोनों विभागों को संयुक्त रूप से कार्य कर इसे शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए थे, जिनके परिणाम स्वरूप यह सुविधा अब प्रभावी हो गई है। पुलगांव पुलिस ने बिहान योजना की किश्तें जमा करने के बजाय गबन करने वाली सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने विभिन्न महिला समूहों से करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। जब राशि जमा न होने के कारण समूह के लिए नोटिस जारी हुआ, तब जाकर महिला स्वयं सहायता समूह को गबन की जानकारी मिली, जिसके बाद तत्काल मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सचिव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा जिले के राहत से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पद यात्रा निकाली गई। सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता मिरी, कलेक्टर जन्मेजय महोबे और एसपी विजय पांडे समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 7 किलोमीटर की यह पद यात्रा बुंदेला चौक से शुरू होकर शिवरी नारायण तक पहुंची। पद यात्रा के दौरान लोगों ने एकता का संदेश दिया। पूरी ऊर्जा है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं वो, और आज हम लोग वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज यूनिटी मार्च पद यात्रा राहौस से लेकर हम लोग श्री नारायण तक करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष भैया अम्बेश जांगड़े जी हैं और जिले के सभी पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, कलेक्टर, एसपी, सभी लोग का इसमें मार्गदर्शन सहयोग सबको मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कोयलांचल जहरी क्षेत्र में साइबर फ्रॉड से लेकर सेफ्टी के लिए जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां एसपी ने जनप्रतिनिधियों, कोल कर्मियों और अन्य लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सूरजपुर एसपी साइबर फ्रॉड, सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट की उपयोगिता और नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर नसीहत देते नजर आए। लगातार हो रहे दुर्घटना और साइबर फ्रॉड, इसके अलावा नशे के विरुद्ध कार्रवाई, ये तीनों चीज़ों को मुद्दा जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उसको लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यशाला रखी थी एसीसीएल में, जहाँ पे हमारी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, सम्मानित जनप्रतिनिधि, उसके अलावा लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे। हमने सबसे अपील की और इस विषय में कि दुर्घटना से क्या, किस तरह से हमको रोकथाम के लिए ध्यान देना चाहिए, लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहिए। देहरादून के रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रजत जयंती परेड का भव्य आयोजन किया गया। ऋतिक परेड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह आयोजन उत्तराखंड की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है, जहां संस्कृति, साहस और समर्पण एक साथ दिखाई देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज का दिन हर उत्तराखंडी के लिए गर्व का दिन है। अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराती महिला पुलिस दल महिला आज के सैल्यूट हमारे राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर जो आज रैतिक परेड आयोजित की गई वो अपने आप में एक बहुत स्पेशल थी। और इस अवसर पे आपने जैसा देखा कि एक परेड के साथ साथ कई साहसिक प्रदर्शन वो आयोजित किए गए। हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत मेडल विजेता हैं उनका अलंकरण किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान के जो जिनको मिला है उनको सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत विशेष अवसर है आज, और मैं आप सबको आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को इस खास अवसर पर बहुत हार्दिक उनको शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन करता हूं। आरोग्य धाम और जल संचय प्रणालियों का निर्माण शामिल है। पाखांजूर के विकासखंड कोयलीबेड़ा के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी बीपी टंडन पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्षेत्र के सरपंचों और पंचायत सचिवों ने उन्हें हटाने की मांग की है। इस संबंध में एक लिखित शिकायत कलेक्टर को दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी टंडन की ओर से तकनीकी स्वीकृति और माप पुस्तिका के सत्यापन के बदले सचिवों से राशि की मांग की जाती है। राशि नहीं देने पर स्वीकृति में जानबूझकर देरी की जाती है। फाइल फेंकने जैसी अभद्र हरकत भी की जाती है। वहीं उन्होंने कार्रवाई न होने पर काम ठप करने की चेतावनी दी है। मस्तूरी क्षेत्र के धनगवा संकुल के ग्राम नेवारी में शिक्षक की मर्यादा को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे और कुछ ही देर में बेकाबू होकर सड़क पर लुढ़क गए। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा पाने आए मासूम छात्र नशे में धुत गुरुजी को संभालने की कोशिश करते नजर आए। बताया जा रहा है कि नशे में धुत प्रधान पाठक लड़खड़ाते हुए स्कूल से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे बच्चे भी निकल पड़े। तभी गुरुजी सड़क पर धड़ाम से गिर पड़े। मासूम बच्चे दौड़े, किसी ने हाथ थामा, किसी ने उठाने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत शिक्षक दोबारा जमीन पर जा गिरे। गांव वालों का कहना है कि पहली बार नहीं हुआ। प्रधान पाठक तिवारी रोजाना शराब पीकर स्कूल आता है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की, मगर हर बार फाइलों में मामला दबा दिया गया। इस बार किसी ने घटना का वीडियो बना लिया है और अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में दमोह जिले के टूरी गांव में सरकारी स्कूल में एक सनसनीखेज घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां स्कूल में पढ़ने वाली 2 स्कूली छात्राओं को पानी की बोतलों में किसी ने जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिसे पीने के बाद दोनों की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें तत्काल दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शिक्षिका ने आरोप लगाया कि पहले भी पानी की जांच को लेकर पुलिस में शिकायत की गई थी और एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आया है। बच्चे पढ़ रही थी, वो मैं भी पढ़ा रही थी। 3 बजे की घटना है। बच्चे मेरे पास दौड़ के आई कि 2 लड़कियों ने जो पानी पी है उसमें उल्टी हुई, उसमें कोई गोली मिली है और वो उल्टी हुई और थोड़ी देर बेहोश हुई। तो मैं उसको यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आई। पानी में साथ कुछ मिलाया गया है, ऐसे बच्चियों ने मुझे बताया। बच्चियों की उम्र क्या है, नाम क्या है? एक अनीता हिरवार है, उम्र 11 साल है। दुर्गा लोधी है, उसकी भी 11 साल है। मिलाया था कुछ बोतल मिला कर पानी गिलाना, पानी ले जाते पी गिलाना, उसको कुछ पर भी मिलाया था, सुपारी उल्टी उल्टी हो गई, तबीयत खराब हो गई। आज ने फिर मिला दिया। कौन मिलाता है? माँ साहब मिलवा था। ऐसा लगा बहुत एक देर पिछली बार